और एक बात समझिएगा, वैराग्य बताने का विषय नहीं है और न वैराग्य ओढ़ने का विषय है। हम 5 दिन के लिए वैरागी बन जाएंगे फिर गृहस्थी बन जाएंगे, ये जीवन नहीं है। वैराग्य मन की एक अवस्था का नाम है। और याद रखिएगा, जिसके मन में वैराग्य हो जाएगा उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसके व्यवहार में उसका वैराग्य दिखाई देने लगेगा। बाबा कहते हैं जिस दिन से मां का शरीर शांत हुआ, बाबा को वैराग्य हुआ भगवान शिव को, और परिणाम वैराग्य रहने वाला, वैराग्य में स्थित रहने वाला जीव किसी एक स्थान पर आसक्त नहीं हो सकता। वो जल की भांति प्रवाह में रहेगा। बाबा कैलाश छोड़ के चल पड़े, घूमने लगे। क्या करते थे? जपहि सदा रघुनायक नाम। कैलाश से निकल पड़े, सदैव भगवत नाम का उच्चारण चल रहा है। कहीं राम कथा, भगवत कथा होते दिखाई पड़ जाती थी तो बाबा चुपचाप वेश बदल करके जाकर पंडाल में बैठ जाते थे और जहां तहां सुनाही राम गुण ग्राम। वास्तव में श्रोता वही है माई बाप जिसको जहां भी जगह मिले बैठ के सुनने लगे। मैं बहुत पहले एक जगह कथा गा रहा था, देवरिया उत्तर प्रदेश में। एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आए चलती हुई कथा में। अब मैं आंख बंद करके भजन में लीन हुआ था, मैं गा रहा था। वो आए, बुके लेके सामने खड़े हो गए, मंच के सामने। याद है ना? उनके साथ 4-5 सिपाही थे। अब डर के मारे कोई बोले नहीं कि आप खड़े कहो, बैठ जाइए। तो बहुत बड़े आदमी है, मैं बताऊंगा नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बात हो रही है। अब वो बैठ क्यों नहीं रहे थे? इसलिए कि हम एक बार देख लें कि वो आ गए हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, मैं लगभग 3-4 मिनट गाता रहा। जब आंख खोला तो बुके लेके इसे खड़े हैं। हम कहे प्रभु बैठ जाइए, तब जाके बैठे वो। ये स्वभाव ठीक नहीं है। जहां जगह मिले, यदि आप श्रोता हैं तो जहां स्थान मिल रहा है वहीं आराम से बैठिए और बैठकर आंख बंद करके प्रेम से भगवत कथा का रसपान करिए। बाबा जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। और आपको बताऊं, इसी क्रम में भगवान शंकर चलते चलते नीलगिरी पर्वत गए थे, जहां काकभुशुंडी जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे। वहां भगवान शंकर हंस का रूप धारण करके और भुसुंडी सरोवर में बैठकर पूरी राम कथा श्रवण की। जीवन में सुनने का स्वभाव बनाइए। जानते आजकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कभी सोचा है? लोगों के भीतर सुनने की क्षमता कम हो गई है। जिसको देखिए सुनाने में लगा हुआ है। और सुनाने के बाद ये भी कहता है हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनने का स्वभाव बनिए। जब तक हम श्रोता नहीं बन पाएंगे तब तक वक्ता का लक्षण जीवन में आने वाला नहीं है। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना अनिवार्य है। बाबा सुनते हैं, कहीं मुनि लोग मिल जाते हैं तो उनको उपदेश करते हैं ज्ञान का, कहीं भगत मिल जाते हैं तो राम कथा उनको सुनाते हैं। कतहु राम गुण करहि बखाना। ये बाबा का क्रम बन गया और ये चलता रहा। कई काल बीत गए। भगवान शंकर के इसी नेम प्रेम का दर्शन करके गोस्वामी जी कहते हैं, ए जिने मां प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा।
अभिचल हृदय भगति के एक दिन प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर का ये राम नाम का जप और कथा के प्रति उनके प्रीत का दर्शन करके, इस नियम प्रेम का दर्शन करके एक दिन राम जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कई लोग पूछते हैं महाराज हमको भगवान का दर्शन कब होगा? केवल कहने से पूछने से दर्शन नहीं मिलेगा, रहने से दर्शन मिलेगा। और हम आपको बतावें भगवत दर्शन प्राप्त करना जितना सरल आसान कलयुग में है, उतना आसान किसी युग में नहीं था। हम और आप इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलिकाल में हुआ है, कलयुग में। आपसे कहें इस कलयुग में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, वो शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है। दुर्भाग्य क्या है, जो मिला है हम उसको अच्छाई देख नहीं पा रहे हैं, और जो मिल नहीं सकता उसकी अच्छाई की चर्चा कर रहे हैं दिन रात। है कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। केवल भगवत नाम के उच्चारण से, कहो केवल और केवल भगवत नाम के उच्चारण से हमको और आपको इस शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। उपाय क्या करें महाराज? घर में कुछ भी हो भगवत नाम का कीर्तन कराइए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, कोई भी जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, लड़का पास हो गया हो, कुछ भी हो, भगवत नाम का कीर्तन कराइए। आप कराइएगा, आपको देखकर 10 लोग और कराने लगेंगे, उनको देखकर 1000 कराने लगेंगे। एक समय आएगा कि चारों तरफ भगवत नाम ही गूंजता सुनाई पड़ेगा। करवाइए मत करिए। कहां करें महाराज? हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। 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 जौने हुए सीताराम, जौने हुए सीताराम, ऊहे हुए राधे श्याम, ऊहे हुए राधे श्याम। जौने हुए सीताराम, जौने हुए सीताराम, ऊहे हुए राधे श्याम। ऊहे हुए राधे श्याम। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। टेप लगा के न चलाइए, कीर्तन मुख से गाइए। मुहवे में फरे लाई
कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, हाँ मुहवे में फरे लाई, मुहवे में फरे लाई, नाही कबो सरे लाई, नाही कबो सरे लाई। और ई का अगियों में नाही जरे, गाव भैया घरे घरे, अगियों में नाही जरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। अवसर न ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई, हाँ अवसर न ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। बैठी चाहे बोला खड़े, गाव भैया घरे घरे, बैठी चाहे बोला खड़े, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। कही के गईले दास गई तिरी, कही के गईले दास गई तेरी, राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, हाँ कही के गईले दास गई तिरी, कही के गईले दास गई तेरी, राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, नमो से कालो डरे, गाव भैया घरे घरे, नमवे से काल डरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, 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 गाव भैया घरे घरे। लोग प्रश्न बहुत पूछते हैं, महाराज बैठ के गाएं कि खड़े होकर गाएं, नहा कर गाएं कि बिना नहाए गाएं, घर के भीतर गाएं कि बहरी गाएं, बाथरूम में गा सकते हैं महाराज, ये भी लोग प्रश्न करते हैं। कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तब का होगा हो है? अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे, कली काल में केवल और केवल भगवत नाम को लेने का स्वभाव यदि बन जाए तो इसी नियम और प्रेम से इसी कलिकाल के बंबई के भयंदर में हमको आपको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसमें रत्ती भर भी लेकिन नहीं है, कोई संशय नहीं है।